हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पैराजंबल को सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरीके से इस पैराजंबल को ट्रिक्स के साथ आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और इसको करेक्टली सॉल्व करके आप 2 मिनट में 5 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ये पैराजंबल, इस तरह के पैराजंबल आपके IBPS, PO और क्लर्क एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, क्लर्क मेंस एग्जाम में। और आपका पोस्ट पेमेंट का जो एग्ज़ाम है RBI का और SSC के एग्ज़ाम में भी इस तरह के पैराजंबल आ सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा ध्यान से देखें, एंड तक देखें। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होगा, उसको भी आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है और बहुत ही इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये। और इसको करते हैं आप, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको लेते हैं तो डेफिनेटली सफलता की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें आपका क्वांट इंक्लूड है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर टॉपिक, ये सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे। और इन सेक्शंस के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं इसमें। इसमें जैसे इंग्लिश के अलग अलग सेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, इनके अलग अलग सेक्शंस भी आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो बहुत ही अच्छी इसमें तैयारी होगी। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में रहेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। एक ही टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, 1 साल के लिए ये वैलिड रहेगी। और इसका लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है और 24/7 आपको हेल्पलाइन इसमें सपोर्ट मिलेगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी है, इस पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको लेने के लिए आपको ये जो साइट है इस पर आपको जाना होगा, test.englishaadvantage.in। इस साइट पर जाके आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में अभी आपको इस वीडियो में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट साइट पर जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो 399 वाला जो पैक है, 399 का जो पैक है IBPS, PO या क्लर्क का, इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। करीब 90+ टेस्ट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला पैक लेने के लिए। ये कॉम्बो पैक है, इसमें 181 टेस्ट है और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इससे मिलेगा आपको। जिन लोगों की इंग्लिश वीक है और जिन लोगों का अच्छा कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला पैक लें 699 रुपीज़ का। इसमें 181 टेस्ट हैं और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इस साइट पर जाके यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं, उनको आप यूज़ करें। डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और पेटीएम से भी इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसको एक्टिवेट टेस्ट करने के बाद आप सारे टेस्ट करें, 1 साल तक ये वैलिड रहेगा और इसका फ़ायदा उठाएं। डेफिनेटली आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, तो ज़रूर लें इसको और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको गोल्डन ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी पैराजंबल को 2 या 2.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर ये ट्रिक्स दी हैं। ये गाइडलाइंस हैं, बेसिक गाइडलाइंस हैं। तो किसी भी पैराजंबल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनको आपको अप्लाई करना है और इनके बेसिस पर आप पैराजंबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ए नाउन विल कम, देन अ प्रोनाउन। ठीक है, एक पैराग्राफ जो होगा उसमें नाउन पहले आएगी, प्रोनाउन बाद में आएगा। और पैराग्राफ डज नॉट नॉर्मली स्टार्ट विद ए प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, दैट, दीज, दिस। तो इससे स्टार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ जो होगा वो नॉर्मली प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, पहले नाउन आएगी, नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और यदि नाउन में 2 नाउन दी हैं, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन जो होगी वो पहले आएगी और कॉमन नाउन जो होगी वो बाद में आएगी। प्रॉपर नाउन मतलब दिल्ली और कॉमन नाउन मतलब जैसे सिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनको आप अप्लाई करके आसानी से किसी भी पैराजंबल को 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। पैराग्राफ शुड नॉट स्टार्ट विथ कनेक्टर लाइक देयरफॉर, हाउएवर। देखिए, कोई भी पैराग्राफ इन कनेक्टर से नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा, देयरफॉर, हाउएवर, बट, बिसाइड्स। ठीक है, इनसे कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो ये गाइडलाइंस आपको मदद करेंगी एलिमिनेट करने में। जब आप फर्स्ट सेंटेंस निकालते हैं किसी पैराग्राफ का तो इनको अप्लाई करके आप बाकी के सेंटेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। द वर्ड ऑल्सो इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस में यदि ऑल्सो आ रहा है तो वो एक्सटेंशन होगा वो किसी प्रीवियस सेंटेंस का, मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका गाइडलाइन है। 5th नंबर देखिए,
एज ए रिजल्ट शुड कम आफ्टर द एक्शन। एज ए रिजल्ट वाला ये जो फ्रेज है ये बाद में आएगा, इससे पहले एक एक्शन वाला सेंटेंस आएगा। जब हम एक्शन करेंगे उसी के बाद तो ये रिजल्ट आएगा। तो इसलिए एज ए रिजल्ट यदि किसी सेंटेंस में लिखा है तो वो शुरुआती सेंटेंस, इनिशियल सेंटेंस नहीं होगा, वो एक्सटेंशन होगा किसी सेंटेंस का। फिगर आउट द ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, मतलब ये एक स्टेप है। जब आप पैराजंबल को सॉल्व करेंगे तो आपको ओपनिंग सेंटेंस सबसे पहले निकालना होगा, और उस ओपनिंग सेंटेंस को निकाल के वो बाकी के सेंटेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, मैंडेटरी पेयर आप बना सकते हैं। ओपनिंग सेंटेंस नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होगा या एक टाइटल होगा, टाइटल से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोनाउन से या कनेक्टर से या ऑल्सो से, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, वो नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होगा और उसमें एक टाइटल सेंटेंस होगा। मैंडेटरी पेयर, फाइंड आउट मैंडेटरी पेयर बेस्ड ऑन रेफरेंस वर्ड। देखिए किसी सेंटेंस में, किसी दो सेंटेंस में यदि एक ही वर्ड दो बार यूज हो रहा है, मतलब दो सेंटेंस हैं, ठीक है, और दो सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है, तो वो कॉमन वर्ड को हम रेफरेंस वर्ड बोलेंगे, ठीक है। दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस में एक वर्ड कोई भी कॉमन है, वो इसमें इस सेंटेंस में भी है और इस सेंटेंस में भी है, तो उसको हम रेफरेंस वर्ड बोलेंगे। और वो उस वर्ड के बेस पर ये दोनों जो सेंटेंस होंगे ये मैंडेटरी पेयर आपका बना लेंगे। मतलब मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड पेयर या लॉजिकली रिलेटेड पेयर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है या ट्रिक है, मैंडेटरी पेयर। और 8th वन है इसमें, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमन सेंस अप्रोच। तो ये भी आपको अप्लाई करना है कि लॉजिक, आपको देखना है कि लॉजिक कहाँ सेट हो रहा है और कॉमन सेंस अप्रोच को अप्लाई करना है। तो ये 8 ट्रिक्स यदि आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी पैराजंबल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनको आप अप्लाई करें, जब आप मॉक टेस्ट सीरीज करें या प्रैक्टिस पेपर करें तो इन ट्रिक्स को आप अप्लाई करें और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए ये है एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है, ABCDE और F, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ओपनिंग सेंटेंस निकालना होगा कि जो पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं ये जंबल्ड अप हैं, ये मिक्स्ड अप हैं, इनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोनाउन है इट, इसमें प्रोनाउन है और वैसे भी ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं होगा। अब देखिए इस वाले वर्ड में, देखिए इस वाले सेंटेंस में ऑल्सो है, और मैंने अभी ये बताया है आपको कि ऑल्सो वाला जो सेंटेंस होता है वो एक्सटेंशन सेंटेंस होता है, किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन करते हैं, तभी तो हम उसमें ऑल्सो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस फर्स्ट नहीं होगा। ये वाला आपने कैसे एलिमिनेट किया, प्रोनाउन के बेस पे, क्योंकि इसमें प्रोनाउन है इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। इसको ऑल्सो के बेस पे आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इसको देखिए द गवर्नमेंट प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस। अब देखिए ये एक टाइटल सेंटेंस लग रहा है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है, इसमें एक स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो इसको मैं अभी बताता हूं आपको कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा। और आई एम नॉट, अब देखिए इसमें भी प्रोनाउन है तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। देखिए इसमें भी प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन भी है और इसमें कनेक्टर भी है, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। और अब देखिए इसमें द पुअर वुड हैव टू इनकर द फुल कॉस्ट ऑफ द गैस सिलेंडर और PDS सप्लाईज एंड रिलाई ऑन द बेनिवोलेंस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो इसमें हम पुअर की बात कर रहे हैं कि पुअर को इस कॉस्ट को झेलना पड़ेगा, उसके ऊपर भार पड़ेगा। तो ये किसी सेंटेंस का एक्सटेंशन लग रहा है, ये प्रीवियस सेंटेंस का किसी का एक्सटेंशन लग रहा है, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा इसमें। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस देखिए मैंने किस तरीके से एलिमिनेट किया सारे सेंटेंसेस को, आपका कनेक्टिंग वर्ड के बेस पर और प्रोनाउन के बेस पर, ठीक है। ये टेक्निक आपको अपनानी है। तो इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस ये वाला ही होगा इसमें। तो C आपका इसमें फर्स्ट सेंटेंस लॉजिकली बनेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि C आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस कैश ट्रांसफर इन द केस ऑफ ऑल सब्सिडीज may be welcome as it is expected to directly reach the target population। आपको पता होगा कि गैस में जो सब्सिडी मिलती है हमें पूरा पेमेंट उसको देना पड़ता है, लेकिन बाद में जो सब्सिडी कट के आती है वो सीधे हमारे अकाउंट में आती है, तो उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस कैश ट्रांसफर्स इन द केस ऑफ ऑल सब्सिडीज मे बी वेलकम एज इट इज एक्सपेक्टेड टू डायरेक्टली रीच द टारगेट पॉपुलेशन। तो इसका जो पर्पज है वो ये है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, इसमें कोई करप्शन ना हो, कोई डिसऑनेस्टी ना हो,
तो ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, ये काफ़ी अच्छा इसको माना जाएगा, पब्लिक के द्वारा इसका वेलकम किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बात इसमें हो रही है। तो इसके बाद इसमें क्या है, इसके बाद आप ये वाला सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ए डिटेल्ड स्टडी हैज़ बीन अंडरटेकन ऑन द मॉडलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सच अ मेमथ स्कीम। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं और यहाँ पर उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ए डिटेल्ड स्टडी हैज़ बीन अंडरटेकन ऑन द मॉडलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सच ए मैमूथ स्कीम। ये स्कीम ही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम वर्ड आ रहा है। तो इसको आप ले सकते हैं, ई वर्ड मतलब ई वाला सेंटेंस के बाद आप लगा सकते हैं। तो ई इसके बाद आपने लगा दिया, ठीक है। आप इसके बाद आप क्या बोलेंगे, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर चूंकि हम सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं ये वाले सेंटेंस में, सी में, तो यहाँ पर आप सब्सिडी के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस जो है इससे मिलता जुलता सेंटेंस है, आई एम नॉट श्योर और आई एम नॉट अवेयर। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग एनी टाइमलाइन फॉर रिलीज ऑफ द सब्सिडी। तो यहाँ पर आप डी सेंटेंस लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी पेयर बन रहा है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं आई एम नॉट श्योर और यहाँ पर हम बोल रहे हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग। तो यो सेम चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं, ठीक है, मिलती जुलती चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग एनी टाइमलाइन फॉर रिलीज ऑफ द सब्सिडी। तो आपका ये सीक्वेंस बन गया अभी CED, ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद आप क्या सेंटेंस ले सकते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग एनी टाइमलाइन फॉर रिलीज ऑफ द सब्सिडी, ठीक है। अब देखिए सब्सिडी इसमें एक नाउन है, तो इस नाउन को जो प्रोनाउन रिप्लेस करेगा वही सेंटेंस इसके आगे आना चाहिए, ये एक लॉजिक है, ठीक है। तो इसलिए इस सेंटेंस के बाद आप इस वाले सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर सब्सिडी को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन का यूज हुआ है इट, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिक हुआ इसमें इस सेंटेंस को आगे लाने का, और एक दूसरा लॉजिक ये हुआ कि यहां पर हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट फिक्सिंग एनी टाइमलाइन, ठीक है। यहां पर हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं और यहां पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, यहां पर मंथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथ और टाइमलाइन ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, एक ही चीज को इंप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहां पर हम इस वाले सेंटेंस को बोल सकते हैं, इफ इट इज गोइंग टू टेक मंथ्स इट वुड रिजल्ट इन ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू द पुअर। मतलब यदि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में काफ़ी सारे महीने लगेंगे तो पुअर के लिए, जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसकी जो सब्सिडी होगी वो काफ़ी बाद में आएगी, जबकि उसको पैसे की ज़रूरत उसी समय होगी। तो इसलिए इसमें यहां पर आप ए लगा सकते हैं, ठीक है, इन ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू द पुअर। अब देखिए इसके आगे क्या लिंक बनेगी, इसके आगे आपको एक रेफरेंस वर्ड लेना पड़ेगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में हम द पुअर का यूज कर रहे हैं और इस वाले सेंटेंस में भी हम द पुअर का यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में द पुअर एक कॉमन वर्ड हो गया। तो ये वाला सेंटेंस ए सेंटेंस के साथ मैंडेटरी पेयर बना सकता है। तो यहां पर आप बोल रहे हैं कि इफ इट इज गोइंग टू टेक मंथ इट वुड रिजल्ट इन ए लॉट ऑफ हार्डशिप टू द पुअर, मतलब इससे अगर टाइम लगेगा तो गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। एंड द पुअर वुड हैव टू इनकर द फुल कॉस्ट ऑफ द गैस सिलेंडर, ठीक है। और पुअर जो व्यक्ति है उसको पूरा सिलेंडर की पूरी कीमत शुरुआत में देनी पड़ेगी, फिर बाद में उसके अकाउंट में वो कट के आएगी, तो इससे पुअर आदमी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से आपको सिलेंडर आता है घर पर, उसको हम बोलते हैं PDS या फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं उसको, FPS या PDS। तो इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का मैं बता देता हूं आपको। द पुअर वुड हैव टू इनकर द फुल कॉस्ट ऑफ द गैस सिलेंडर और PDS सप्लाईज एंड रिलाय ऑन द बेनिवोलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पुअर आदमी को उस गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिलेगी, उस पर निर्भर और गवर्नमेंट की कृपा पर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। बेनिवोलेंस मतलब कृपा, और गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट की कृपा पर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये वाला सेंटेंस लगा सकते हैं F, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखिए इसके बाद आपका एक सेंटेंस बचा B, तो B को आप यहां एंड में लगा दीजिए। और वैसे भी देखिए B का क्या है कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम एक नेगेटिविटी के बारे में बोल रहे हैं। द पुअर वुड हैव टू इनकर द फुल कॉस्ट ऑफ द गैस सिलेंडर और PDS सप्लाईज एंड रिलाय ऑन द बेनिवोलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, B वाले सेंटेंस में द स्कीम ऑल्सो इंटेल्स एडिशनल वर्कलोड फॉर द PDS।
मतलब ये सेंटेंस बी एफ के बाद क्यों आएगा, क्योंकि हम एफ में भी नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी को नुकसान होगा, और यहां पर हम वर्कलोड की बात कर रहे हैं कि शॉपकीपर के ऊपर जो वर्कलोड आएगा, जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का वो आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस में एक ही सिमिलर तरह की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस इसके साथ बन जाएगा। तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसका सीक्वेंस में पैराग्राफ निकल के आएगा, CEDAFB। तो देखा आपने कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। किसी भी पैराजंबल को आपको एकदम कूल माइंड से कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको उसको ओपनिंग सेंटेंस निकालना है, जो कि टाइटल सेंटेंस होता है, जिसमें नाउन होती है, और उसके बाद मैंडेटरी पेयर बनाने हैं सभी सेंटेंसेस के। कौन सा सेंटेंस लॉजिकली फॉलो करेगा उस सेंटेंस को, उसके साथ मैंडेटरी पेयर बना के आपको आंसर तक पहुंचना है। तो ये इसका एक तरीका है, ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है, या प्रैक्टिस पेपर के थ्रू करिए। जो मार्केट में जो प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं उनके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पैराजंबल की मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है उनको आप करिए, तो उनके थ्रू आपको डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे लास्ट सेंटेंस कौन सा है पैराग्राफ का, आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं बी है, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा, मतलब इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो सेकंड सेंटेंस है आपका ई, तो इसमें आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में ई दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस देखिए आप, फोर्थ सेंटेंस है आपका ए, तो इसमें आपका आंसर होगा ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है आपका, फर्स्ट सेंटेंस है सी, तो यहां पर आपका होगा फर्स्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका थर्ड सेंटेंस कौन सा है, तो थर्ड सेंटेंस देखें आप, थर्ड सेंटेंस आपका डी है, तो यहां पर आपका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप इसको 2.5 या 2 मिनट में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए, कूल माइंड से उसको सोचिए, लॉजिकली अप्लाई करिए। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस उसका निकालें, और उसके बाद मैंडेटरी पेयर निकालते हुए उसमें आगे आप बढ़ें। तो ये है ट्रिक्स इसकी पैराजंबल की, इसके बेस पर आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए, पोस्ट पेमेंट एग्जाम के लिए, और जो भी फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में इस तरह का पैराग्राफ आएगा डेफिनेटली। और ये बहुत ही रेलिवेंट आपका पैराजंबल मैंने लिया है, और इसी तरह का पैराजंबल को आप एक्सपेक्ट करिए अपने एग्जाम में, इसी तरीके का पैराजंबल आएगा आपके एग्जाम में। और ये है मॉक टेस्ट सीरीज, काफ़ी, यदि आपको प्रैक्टिस करना है बहुत कम प्राइस में, यदि आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, बहुत इफेक्टिव मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो जरूर लीजिए। और इस साइट से आप ले सकते हैं, test.englishodvantage.in। इसका 399 प्राइस है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा एक्सपोजर आपको चाहिए, तो आप 699 वाला पैकेज लें, और उससे के थ्रू आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर ये जो लोगो दिया हुआ है, इस लोगो पर गोल्ड रंग का, जो गोल्ड कलर में जो लोगो दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।